हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओए एरो का वैकेंसी जो अभी आई है आप उसका एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही आपके एग्जाम में चार चांद लगाने आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। और दोस्तों, तो आपको चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करना है, थोड़ा दोस्तों के पास अपने शेयर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो है एएसआई मॉडल का। एएसआई मॉडल की कौन सी लेयर रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी लेयर है जो जो ओएसआई मॉडल की रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों? तो दोस्तों, जो ये आपका नेटवर्क लेयर होता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर का काम दोस्तों क्या होता है? रूटिंग के लिए होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जब भी आप कोई मैसेज कहीं भेजते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहां पे कुछ मतलब आपको लेयर का पहला लेयर में कुछ और हो, दूसरे लेयर में कुछ और होता है दोस्तों। तो वही नेटवर्क लेयर एक आपका होता है जिसमें रूटिंग का काम होता है, जिसमें ये पता करना होता है कि आपका मैसेज कहाँ जाएगा और आप मैसेज जिसके पास भेज रहे हैं उसके पास जाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, एएसआई मॉडल में सेबल लेयर होती है दोस्तों, थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। देख लीजिए कि आपका एएसआई मॉडल में आपको सेबल लेयर होती है दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों फर्स्ट लेयर आपका फिजिकल लेयर होता है दोस्तों, दूसरा आपका दोस्तों डाटा लिंक लेयर होता है दोस्तों, आपका थर्ड लेयर तो दोस्तों आपका जो है जैसे नेटवर्क नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखो लिखा भी है पाथ वगैरह। पाथ आपको जो है करने के लिए कि कहाँ आपको लॉजिकल एडिटिंग करने के लिए कि मेरा मैसेज कहाँ जाएगा, रूटिंग करने के लिए ये आपका जो आपका थर्ड लेयर होती है दोस्तों, ये काम करती है, जिसका नाम होता है नेटवर्क लेयर। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपको देखो दोस्तों मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, फोर्थ लेयर आपका दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर होता है दोस्तों। आपका फाइव लेयर दोस्तों आपका सेशन लेयर होता है दोस्तों। आपका सिक्स लेयर जो होता है प्रेजेंटेशन लेयर होता है। और आपका सेवन लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, तो आपको ओएसआई मॉडल में सेवन लेयर होती हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए। फर्स्ट लेयर फिजिकल है, डेटा लिंक नेटवर्क लेयर होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है और एप्लीकेशन लेयर होता है दोस्तों। और जो क्वेश्चन वहां पूछना था दोस्तों कि रूटिंग का काम कौन करता है, कौन सा लेयर करता है, पाथ का कौन सा लेयर करता है दोस्तों, तो ये आपने नेटवर्क लेयर दोस्तों जो है नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? पाथ को डिसाइड करना होता है कि आपका मैसेज किसके पास भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आईपी एड्रेस स्वतः असाइन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों कि जब हम आईपी एड्रेस अपने सिस्टम में देना होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है कि हमें आईपी एड्रेस खुद से ना देना पड़े, वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ले ले। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, आईपी एड्रेस एक आपका यूनिक एड्रेस होता है, जो कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है दोस्तों। सभी कंप्यूटर का, सभी फोन का दोस्तों, सभी का यूनिक एड्रेस होता है, जिससे हम कोई भी मैसेज दूसरे सिस्टम के पास भेजना होता है दोस्तों, कैसे भेज पाएंगे? उसका हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, जिससे हम उसके मतलब उसके पास मैसेज को भेज पाए। ठीक है दोस्तों, तो आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है। सभी सिस्टम का अलग अलग एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों आईपी एड्रेस हम देते भी हैं, अपने आप भी दे सकते हैं, या फिर दोस्तों अपने आप ना आप दो दो दोस्तों तो ऑटोमेटिक भी वो हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए जो आपका ये DHCP प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये वर्क करता है कि ऑटोमेटिक आपका
जो है असाइन हो जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों और दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि DHCP के फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों पता होना चाहिए, कभी कभी आपके एग्जाम में प्रोटोकॉल भी देखने को जो है देखते भी हैं और आ भी जाते हैं, मिल जाते हैं देखने को दोस्तों। थोड़ा सा आपको इसके बारे में देखना है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जब हम दो सिस्टम के बीच में, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है और इसका अलग आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, इसका अलग आईपी एड्रेस होता है। दो सिस्टम मेरे पास हैं और दोनों आपके नेट से दोस्तों जुड़े होते हैं। और दोस्तों जब भी हम कोई भी मैसेज कहीं पे भेजते हैं दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ले लेता है। यही काम होता है DHCP का काम यही होता है दोस्तों, कि ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल आपको लेने का दोस्तों पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा डिवाइस डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा डिवाइस है दोस्तों, तो दोस्तों आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका दोस्तों स्विच होता है दोस्तों, स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है दोस्तों। दोस्तों बताया था ना कि आपको 7 लेयर होता है, 7 लेयर का सबका अलग अलग काम होता है दोस्तों। आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों इसके बारे में। देख लिए दोस्तों, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो आपका नेटवर्किंग में यूज होते हैं। जब हम दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं, या फिर दो सिस्टम के बीच में हमें नेट जोड़ना होता है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मॉडेम का दोस्तों, मॉडेम का यूज होता है, मॉडेम का अपना अलग कार्य होता है दोस्तों। NIC का काम, ये ऐसी भी अपने नेटवर्किंग में यूज होता है। रिपीटर भी यूज होता है। हब आपका है दोस्तों, स्विच है आपका, राउटर है, ब्रिज है दोस्तों, गेटवे। दोस्तों देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों ये डिवाइसेस होते हैं जो आपका नेटवर्किंग में यूज होते हैं, सिस्टम को जोड़ने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए, और दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए दोस्तों। ये सारे डिवाइसेस आपस में यूज होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें दिया हुआ है दोस्तों कि IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। दोस्तों IPv4 का यहाँ पे साइज पूछ रहा है दोस्तों IPv4 का दोस्तों यहाँ पे साइज दोस्तों 32 बिट होता है। दोस्तों IPv4 का जो साइज होता है, जो आकार होता है दोस्तों 32 बिट का होता है। दोस्तों IPv4 भी होता है और आपका IPv6 भी होता है दोस्तों, उसका भी पता होना चाहिए दोस्तों। उसका देख लीजिए कि IPv4 का जो होता है उसका आपका 32 बिट होता है, और जो आपका IPv6 होता है दोस्तों उसका 128 बिट होता है दोस्तों। इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सब आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं PYQ से लिया हुआ है, और हमने नया क्वेश्चन भी अपने आप से डिजाइन किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको एग्जाम के लिए चार चांद लगा देंगे आपके पेपर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक आपका देख लीजिए कि एक बताया, जैसे हमने बताया था आपको IP एड्रेस होता है दोस्तों, एक आपका मैक एड्रेस होता है। जैसे आपको बताया हमने कि IP एड्रेस क्या काम करता है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, जो आपका जो है दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम एड्रेस को यूज करते हैं वो आपका IP एड्रेस होता है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे हमने बताया दोस्तों, कंप्यूटर में एक एड्रेस और होता है जिसका नाम होता है मैक एड्रेस दोस्तों मैक एड्रेस का क्या होता है दोस्तों मैक एड्रेस क्या होता है, कंप्यूटर को फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम के बारे में हमें जानकारी लेना, मेरा सिस्टम कौन सा है दोस्तों, उसके लिए मैक एड्रेस होता है दोस्तों। और दोस्तों मैक एड्रेस का भी साइज वगैरह होता है दोस्तों। उसका मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो आपका 48 बिट होता है दोनों का दोस्तों। यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। और हमने दोबारा आपको बताया कि IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है जो दो सिस्टम को बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है,
और एक आपका मैक एड्रेस होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। और दोस्तों इसका यूज होता है कंप्यूटर को जानने के लिए कि मेरा कंप्यूटर कौन सा है कौन सा नहीं है, वो सब पूरा इंफॉर्मेशन जानने के लिए सिस्टम के। और दोस्तों इसका भी साइज होता है, जो मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट होता है। और दोस्तों मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है। दोस्तों डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि .com है, डॉट दो ना, जैसे दोस्तों जब भी आपको वेबसाइट को होते हो तो देखो ना आपको वहां लगाते हैं www.com, लगाते हैं www.in, लगाते हैं ये लगाते हैं www.gov.com। दोस्तों जो लास्ट में लगाया जाता है .com या फिर जियो ना, जो लगाते हैं com या फिर इन लगाते हैं या जीओ भी लगाते हैं दोस्तों ये सब क्या होते हैं, डोमेन नेम होता है। और यह क्वेश्चन यहाँ कहना चाह रहा है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने वाला प्रोटोकॉल दोस्तों कौन होता है। दोस्तों ये जो आपका डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, दोस्तों इसका काम होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम इसका होता है। दोस्तों यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और दोस्तों HTTP का काम क्या होता है दोस्तों, जब हम जाकर गूगल पे या जाकर अपने कोई ब्राउजर ओपन करते हैं और जाकर हम जाकर कुछ भी जाकर सर्च करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यही प्रोटोकॉल होता है कि यूजर द्वारा सर्च किए गए जो भी रिक्वेस्ट है, जो आपने रिक्वेस्ट किया है, वो दोस्तों सर्वर के पास जाएगा और सर्वर के पास यूजर के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया है उसे लेकर आपके पास दोस्तों, जो जैसे दोस्तों बताया था, जैसे कि मेरे पास आपका ये सर्वर है दोस्तों ये मान लेते हैं दोस्तों, ये मेरे पास क्लाइंट है। आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा से आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, जैसे मेरे पास दोस्तों ये क्लाइंट है दोस्तों, ये आप हो गए दोस्तों। इसके बाद आपका सर्वर होता है दोस्तों, सर्वर हो गया। और हम बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मतलब एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है HTTP प्रोटोकॉल दोस्तों होता है दोस्तों, जिसका HTTP प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, जिससे हमने बताया कि क्लाइंट के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया है दोस्तों, वो सर्वर के पास जाएगा। और सर्वर का काम क्या होता है कि क्लाइंट द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया है उसे आपको मतलब उसे आपको बताना कि मतलब उसे आपको रिक्वेस्ट को मतलब एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स करना दोस्तों। इस सब में जो प्रोटोकॉल काम होता है दोस्तों, ये आपका HTTP प्रोटोकॉल ये होता है दोस्तों। इसके बाद आपका SMTP प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी के पास कोई ईमेल कहीं भेजते हैं, किसी के पास कोई मैसेज करते हैं दोस्तों, वो दोस्तों ये आपका SMTP प्रोटोकॉल वहां पे काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम होता है दोस्तों। आगे आपको जैसे बताया डीएनएस का होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसका हमने बताया कि इसको आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम इसी का होता है दोस्तों। एक मेरा होता है FTP होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम पे या किसी के पास कोई मैसेज हम कहीं भेजते हैं दोस्तों, वो आपका FTP दोस्तों, ये वो आपका FTP ही होता है, जो आपको भेजे गए मैसेज को किसी दूसरे सिस्टम के पास ले जाता है दोस्तों। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि UTP केबल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों। UTP की जो अधिकतम लंबाई होती है, केबल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, वो आपका 100 मीटर होता है दोस्तों। इसके बारे में पता होना चाहिए कि 100 मीटर तक की जो है UTP जो केबल होता है दोस्तों, ये काम करता है दोस्तों। UTP केबल सबसे पहले पता होना चाहिए हमें केबल कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि केबल आपको 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। एक आपका कोएक्सियल केबल होता है दोस्तों, एक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है दोस्तों। केबल आपका 3 टाइप्स के होता है। कोएक्सियल केबल दोस्तों, आपने टीवी वगैरह में जो जब आप कोई ना आपने लगाते हुए देखा होगा कि कोएक्सियल केबल ही दोस्तों वहां पे यूज होता है।
दोस्तों ट्विस्टेड पेयर में आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम टेलीफोन वगैरह में जब केबल यूज करते हैं दोस्तों, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। दोस्तों आपने फाइबर ऑप्टिक केबल दोस्तों देखा होगा दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज केबल होता है, सबसे फास्ट केबल होता है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों, वो किरणें के माध्यम से होता है, रेज के माध्यम से डाटा इसमें ट्रांसफर होता है दोस्तों, और बहुत तेज ये केबल होता है दोस्तों। इसमें हम जब किसी नेटवर्क को टावर को जोड़ना होता है, नेटवर्क को आपस में जोड़ना होता है दोस्तों, तो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है दोस्तों। आप ट्विस्टेड पेयर जो आपका टेलीफोन लाइन वगैरह होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल वहां पे यूज होता है दोस्तों। आप कोएक्सियल केबल के बारे में आपने देखा होगा कि दोस्तों जब हम डीटीएच वगैरह जो भी टीवी वगैरह में जो केबल लगाते हैं, या फिर आपने कैमरा में आपने देखा होगा सीसीटीवी जो कैमरा होते हैं, सीसीटीवी जो कैमरा होता है दोस्तों, वहां पे जो केबल लगता है दोस्तों, वो सब आपका कोएक्सियल केबल ही वहां पे यूज होता है दोस्तों। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर दोस्तों केबल होता है दोस्तों, उसी में दो टाइप्स होता है दोस्तों। वही होता है यूटीपी होता है दोस्तों, और एक आपका होता है एफटीपी दोस्तों। दोस्तों आपका फॉर्म भी पता होना चाहिए। अनसेटेड अनसेटेड ट्विस्टेड पेयर आप बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फोल्डेड फोल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है दोस्तों, तो वही आपका ये जो ट्विस्टेड पेयर में ही दो केबल आता है, यूटीपी और आपका एफटीपी। वही क्वेश्चन पूछा था कि यूटीपी का जो रेंज होता है ट्विस्टेड पेयर में, जो आपका यूटीपी का रेंज कितना होता है दोस्तों, वो आपका 100 मीटर तक होता है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन पूरा सिस्टम का ओरिएंटेड होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। बताइए तो इसमें जो ये आपका दोस्तों, ये जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रोटोकॉल का काम दोस्तों, इसका जो ये प्रोटोकॉल है, इसका काम क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है कि आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और दोस्तों टीसीपी का काम क्या होता है दोस्तों, जो देखो लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों, जब हम दो कंप्यूटर के बीच में या दो कंप्यूटर के बीच में, दो मोबाइल फोन के बीच में, दो यूजर जब आपस में मैसेज ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप किसी के पास जब कोई मैसेज कहीं ट्रांसफर करते हो, जब आप किसी के पास कोई मैसेज कहीं भेजते हो दोस्तों, वो सब मैसेज को ले जाने में, कंट्रोलिंग करने में दोस्तों, वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जो क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है सारा चीज का, जो सब चीज का मैनेज करता है कि आपका मैसेज वहां पे गया कि नहीं गया दोस्तों। ये पता होना चाहिए कि दोस्तों ये टीसीपी सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है कि दो सिस्टम के बीच में जब आपस कनेक्शन बनता है, जब आप किसी के पास कहीं मैसेज करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो टीसीपी का ही काम होता है कंट्रोलिंग करने का और मैनेज करने का दोस्तों। और टीसीपी दोस्तों ये बताता है कि आपका मैसेज वहां तक गया कि नहीं गया, आप मैसेज जहां भेज रहे थे, आप मैसेज जहां भेजना चाह रहे थे, मैसेज वहां तक गया कि नहीं गया दोस्तों। ये आपका टीसीपी का जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल है, यही प्रोटोकॉल आपको ये बताता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। ये पता होना चाहिए कि इसमें दो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, एक आपका टीसीपी होता है दोस्तों, आपका यूडीपी का भी काम यही होता है कि दो सिस्टम के बीच में जब हम कोई मैसेज को कहीं भेजते हैं दोस्तों, दोनों को काम होता है, एक टीसीपी का भी होता है और आपका यूडीपी का होता है। बट दोस्तों पता होना चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल आपका टीसीपी होता है दोस्तों, वो आपका एक यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल दोस्तों हम उसे बोलते हैं कि जब हम किसी के पास जब हम कोई फाइल भेजते हैं, मेरा फाइल उसके पास मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि मेरा फाइल उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बट दोस्तों इसमें वही आपको टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है दोस्तों, ये आपको रिस्पॉन्स करता है कि
आप मैसेज जहां मैसेज आप भेज रहे थे मैसेज वहां पे चला गया दोस्तों, और उसके पास हम ये चीजें होता है दोस्तों। इसमें देख रहे हैं कनेक्शन में आपको टीसीपी में दोस्तों, और देख लीजिए कनेक्शन टीसीपी इन बाइट्स, बाइट में आपका स्ट्रीम होता है दोस्तों, कनेक्शन इन मैसेज स्ट्रीम होता है दोस्तों। यहाँ पे इट डजेड सपोर्ट मल्टीकास्टिंग एंड फोरकास्टिंग दोस्तों, ये सपोर्ट करता है दोस्तों। ये सपोर्ट आपको सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों, और ये आपको सपोर्ट करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। देखिए दोस्तों, ये आपका एरर भी आप कंट्रोलिंग करता है और फ्लो कंट्रोलिंग करता है दोस्तों। पर दोस्तों ये जो आपका यूडीपी होता है दोस्तों, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल इज नॉट प्रोवाइडेड दोस्तों। ये क्या होता है, यूडीपी ये सपोर्ट नहीं करता है, ना फ्लो कंट्रोल सपोर्ट करता है दोस्तों, ना आपका ये करता है दोस्तों। दोनों पता होना चाहिए दोस्तों। आपको लिखा हुआ सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ये आपका सपोर्ट करता है, आपका यूडीपी डज नॉट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स दोस्तों। ये पता होना चाहिए कि डीपी क्या होता है, ये सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सारा जितना इसमें लिखा हुआ है सारा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हमें दिया हुआ है टीसीपी पैकेट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको टीसीपी जो मैसेज को भेजता है सेगमेंट में भेजता है, सेगमेंट हम बोलते हैं दोस्तों। जो आपका इसमें यूडीपी में जब कोई दोस्तों डाटा भेजता है तो उसको हम डाटाग्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब आपके यूडीपी में कोई चीज होता है तो आपको डाटाग्राम में होता है, और टीसीपी में सेगमेंट में होता है। इसके बारे में पता होना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों में लिखा हुआ है कि इन कम्युनिकेशन कौन से लेयर प्रदान कर, बताइए दोस्तों, जो है इन कम्युनिकेशन कौन से लेयर प्रदान करती है, बताइए दोस्तों इसके बारे में आप लोग। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है दोस्तों, इन कम्युनिकेशन की यूजर ने जहां मैसेज भेजा है मैसेज आपको वहीं आना चाहिए दोस्तों। मैसेज कहीं मतलब अदर जगह ना जाए। यूजर ने जहां मैसेज भेजा है सिर्फ सिस्टम के पास मैसेज भेजा है दोस्तों, तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है दोस्तों, जो आपका काम करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन में बेस्ड होता है। इसके बारे में पता होना दोस्तों। इसके बारे में भी देखो उन्होंने बताया था कि आपको 7 लेयर होता है, फिजिकल है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, और एप्लीकेशन लेयर है दोस्तों। और दोस्तों आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको देखने को यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ लिखा भी है इन टू इन कनेक्शन एंड रीडेबिलिटी दोस्तों। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट आपका लेयर जो है इन टू इन कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है दोस्तों। इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। जब हम ईमेल किसी के पास जब भेजते हैं, जब कोई मैसेज किसी के पास हम भेजते हैं दोस्तों, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है दोस्तों। हमें अभी इसके पहले हमने बता कर आ रहे हैं, इसके पहले हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि आपका एसएमटीपी जो है, एसएमटीपी का काम क्या होता है दोस्तों, जो है किसी ईमेल को कहीं भेजना होता है। जब हम दो सिस्टम के बीच में जब हम ईमेल कहीं भेजते हैं किसी दूसरे के पास दोस्तों, तो आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल ही क्या होता है दोस्तों, काम करता है जब हम किसी के पास कोई ईमेल भेजते हैं दोस्तों। ये पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपका दोस्तों दोनों चीज होता है, एसएमटीपी भी काम करता है दोस्तों ईमेल के लिए, और दोस्तों आपका पीओपी जो है, पीओपी और आईएमएपी दोस्तों, ये दोनों प्रोटोकॉल जो काम करते हैं जो है ईमेल में। पर दोस्तों पता होना तो चाहिए दोस्तों कि एसएमटीपी का काम क्या होता है कि ईमेल को ले जाना होता है दोस्तों। ये आपको ईमेल को ले जाता है, देखो दोस्तों, यानी क्या होगा, आपका सेंटर क्या करेगा, मैसेज को कहीं भेजेगा, और दोस्तों क्या करेगा, ये जो है दोस्तों आपका पीओपी क्या करता है, जब मैसेज वहां पहुंचता है दोस्तों तो उसके पार्टिसिपेंट के पास रहता है। ठीक है दोस्तों, ये मैसेज एसएमटीपी मैसेज को ले जाने का काम करता है दोस्तों। पीओपी 3 होता है दोस्तों, और 3 क्या होता है दोस्तों, आपको वर्जन होता है,
और पीओपी क्या होता है आपका प्रोटोकॉल, ये भी काम करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसे हम बोलते हैं। और एसएमटीपी को क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर कार्ड जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कौन से लेयर में होती, बताइए दोस्तों कि इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कौन से लेयर में होती है, दोस्तों बताइए। दोस्तों ये आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है दोस्तों लेयर से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको लेयर को अच्छे से याद रख लेना है कि आपको 7 लेयर होता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस लेयर का क्या क्या खासियत है, पहले लेयर का काम काम होता है, दूसरे लेयर का क्या काम होता है। दोस्तों लेयर के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारे लेयर आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का काम दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर ही क्या होता है, मैनेज करता है। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर ही क्या करता है दोस्तों, आपका मतलब इंक्रिप्शन का फाइल को लॉक करने का और आपको ड्रिप करने खोलने का, फाइल को मैनेज, देखो दोस्तों लिखा भी है डाटा प्रेजेंटेशन इन एंड इंक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। डाटा को यहाँ प्रेजेंट करता है, डाटा को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करता है, प्रेजेंट करता है, और दोस्तों को मतलब मैसेज को इंक्रिप्ट करता है, मैसेज को लॉक करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पता होना चाहिए दोस्तों एनएटी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, एनएटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस आपका ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एनएटी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है किस टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड नहीं होता, बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है दोस्तों जिसमें आपको सेंट्रल नोड देखने को नहीं मिलता है दोस्तों ये जो आपका बस टोपोलॉजी होता है दोस्तों, इसमें कोई भी सेंट्रल नोड नहीं होता है दोस्तों। टोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जब मेरे पास जैसे मेरे पास सब सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, तो हमें सब सिस्टम में नेटवर्क जोड़ना है और हमें सभी सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट करना है दोस्तों, कनेक्ट करना है दोस्तों। हम सभी सिस्टम में, मेरे सब सिस्टम में कैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, सभी में नेटवर्क हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि सभी की स्पीड अच्छा रहे, सभी की क्वालिटी अच्छा रहे और सभी में डाटा अच्छे से फ्लो हो, ठीक है दोस्तों। तो वही आपको ये आपका टोपोलॉजी ही होता है जो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करें, कैसे जोड़ें, सारे सिस्टम का स्पीड अच्छा रहे, स्पीड भी अच्छा रहे दोस्तों, इसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और कोई सिस्टम मान लेते हैं मतलब एक सिस्टम खराब भी हो जाता है, दूसरा सिस्टम मेरा वर्क करना चाहिए दोस्तों, ये सब का जो काम होता है नेटवर्किंग का दोस्तों, ये टोपोलॉजी ही होता है दोस्तों टोपोलॉजी आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। टोपोलॉजी दोस्तों आपको 6 टाइप्स होते हैं दोस्तों। बस टोपोलॉजी दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, बस टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका बस एक सिंगल केबल आया है दोस्तों, सिंगल केबल से क्या हो सारे सिस्टम आपस में यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। देखो दोस्तों सारे सिस्टम आपस में यहाँ पे मतलब एक आपका सिंगल केबल आएगा जो मेन केबल लाइन केबल आता है और सारा सिस्टम आपस में यहाँ पे कनेक्ट होता है दोस्तों। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका एक केबल होगा और यहाँ पे इसीलिए इसे सेंट्रल नेटवर्क मतलब इसीलिए इसे सेंट्रल टोपोलॉजी नहीं बोलते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी दोस्तों ये आपका सेंट्रल टोपोलॉजी होता है दोस्तों। क्यों दोस्तों देखो यहाँ पे एक आपका हब लगा हुआ है, एक आपका स्विच लगा हुआ है दोस्तों, सारे सिस्टम इस स्विच से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे सिस्टम क्या होते हैं आपका हब से जुड़े हुए हैं, इसीलिए दोस्तों ये आपका सेंट्रल टोपोलॉजी होता है। पर दोस्तों ये जो है बस टोपोलॉजी आपका सेंट्रल टोपोलॉजी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक केबल आया रहता है, उस केबल सारे सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पर दोस्तों बस टोपोलॉजी में बस आपका स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता, एक आपका हब होता है उसे सिस्टम दोस्तों। आपको रिंग टोपोलॉजी दोस्तों आपका सेंट्रल मतलब आपका सेंट्रल टोपोलॉजी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपका मतलब एक केबल आपका रिंग द्वारा जुड़ा होता है, गोलाई में जुड़ा होता है दोस्तों, ये आपका रिंग टोपोलॉजी होता है दोस्तों आपका मेश टोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी में देख रहे हैं सारे सिस्टम आपस कनेक्टेड होते हैं, सारे सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं, सारा सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं सब आपस में कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपका मर्ज टोपोलॉजी होता है दोस्तों। आपका ट्री टोपोलॉजी
दोस्तों देखा ये टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, मतलब इसमें हमने दो सिस्टम जोड़ दिया दोस्तों। दोस्तों इसमें भी हम दो सिस्टम जोड़ सकते हैं, तो इसमें दोस्तों हम दो सिस्टम यहाँ पे जोड़ सकते हैं दोस्तों, इसमें भी हम दो सिस्टम को जोड़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं कि आपका सेंट्रल टोपोलॉजी बन जाएगा, सेंट्रल टोपोलॉजी जैसे आपका स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल बन जाएगा दोस्तों, ऐसे आपका टी टोपोलॉजी भी सेंट्रल बन सकता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, बीच में भी हम डिवाइस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे भी देख रहे हैं ये भी आपका वही काम कर रहा है सिस्टम को आपस में जोड़ने का। ठीक है दोस्तों, वे भी आपका दो आपको ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सेंट्रल टोपोलॉजी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए दोस्तों, एक हाइब्रिड होता है, सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं दोस्तों। टोपोलॉजी 5 ही होता है मेन, एक आपका वो दे दिया, उसका कोई काम नहीं होता। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा हुआ है एफटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, बताइए दोस्तों। एफटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है दोस्तों, देखो पोर्ट क्या होता है दोस्तों, सभी प्रोटोकॉल का दोस्तों कुछ एड्रेस होता है दोस्तों, कुछ पोर्ट नंबर होता है दोस्तों, जिसपे सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका एफटीपी का प्रोटोकॉल जो आपका डिफॉल्ट पोर्ट होता है दोस्तों, उसका 20 या 21 होता है दोस्तों, 20 और 20 भी होता है और आपका 21 भी होता है दोस्तों। एफटीपी का दोस्तों बताया कि एफटीपी का जैसे हमने बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमने बताया दोस्तों। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, हमने सभी का दोस्तों पोर्ट नंबर आपको दे दिया दोस्तों, सभी का पोर्ट नंबर दे दिया है 20 नंबर। देखो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, देखो एफटीपी का पोर्ट नंबर 20 होता है, इसके फुल फॉर्म बताया दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों आपका 21 भी आप बोल सकते हो दोस्तों, कि आपका बताया ना कि 20 21 होता है दोस्तों। देखो डाटा दोस्तों, जब हम डाटा कहीं भेजते हैं दोस्तों, तो वो आपका क्या होता है 20 होता है, पर दोस्तों जब कंट्रोलिंग होता है उसके लिए आपका 21 पोर्ट नंबर काम करता है दोस्तों। आपका 22 किसका होता है दोस्तों, यस यस यच का होता है, यस यस यच का क्या होता है दोस्तों, 22 पोर्ट नंबर होता है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, सिक्योर सेल फॉल्ट सिक्योर लॉगिन होता है दोस्तों। दोस्तों आपका ये 23 वाला का 23 नंबर का जो 23 नंबर पोर्ट किसका होता है दोस्तों, आपका टेलनेट का होता है दोस्तों। इसका क्या होता है अनइनक्रिप्टेड लॉगिन करने के लिए होता है दोस्तों। 25 पोर्ट नंबर एसएमटीपी का होता है, जिसका फॉर्म बताया दोस्तों आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। 53 आपका डीएनएस का होता है, बताया डोमेन नेट सिस्टम जिसको बोलते हैं दोस्तों। आपका डीएचसीपी का होता है, जिसे बताया कि आपका फुल फॉर्म इसका बताया दोस्तों डायनेमिक डायनेमिक फॉर्म बताया जिसका दोस्तों डायनेमिक होस्ट इसको बोलते हैं। 80 आपका दोस्तों एचटीटीपी का होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म इसका यहाँ पे दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। 123 एनटीपी का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूडीपी, जो बताया हमने नेटवर्क टाइम होता है दोस्तों। दोस्तों सब पता होना चाहिए। एचटीटीपी आपका सिक्योर हो दोस्तों, देखो सिक्योर यहाँ पे भी दिया हुआ 80 पर सिक्योर का रहता है, सिक्योर का आपका 443 पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बताइए दोस्तों। अलग अलग नेटवर्क को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों, वहां कौन सा डिवाइस यूज होता है दोस्तों, वहां पे दोस्तों ये जो आपका स्विच होता है दोस्तों, स्विच का काम क्या होता है दोस्तों, कि अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, ये आपका स्विच होता है दोस्तों, ये काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ देखो जैसे बताया कि आपको मॉडर्न ये देखो दोस्तों, आपको स्विच ये दोस्तों यहाँ पे देखो स्विच दिया हुआ है, यही काम दोस्तों, स्विच का ही काम क्या होता है, नेटवर्क को दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम स्विच ही करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं वो आप नेटवर्क में यूज होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में दिया हुआ है व्हाट डज आईसीएमपी स्टैंड फॉर, बताइए दोस्तों कि आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पता होना चाहिए दोस्तों कि आईसीएमपी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए कौन सा कमांड होता है दोस्तों। दोस्तों जैसे मेरे पास नेटवर्क हमने जोड़ दिया दोस्तों, हमने नेटवर्क चेक करने के लिए हुआ कि मेरे पास कौन नेटवर्क, मेरे पास नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, मेरे सिस्टम में नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है दोस्तों, ये सब को हमें पता करने के लिए दोस्तों एक कमांड होता है दोस्तों। उसके लिए जो आपका PING होता है दोस्तों, PING कमांड का काम यही होता है कि
आपको चेक करने का होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए होता है नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं। दोस्तों ये आपका क्या होता है, PING ही क्या करता है, काम करता है नेटवर्क को आपस में जोड़ने का। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों, मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, बताइए दोस्तों। मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है दोस्तों। दोस्तों ये आपको जो सेशन लेयर होता है दोस्तों, आपको सेशन लेयर पे क्या करता है दोस्तों, मैक एड्रेस सेशन लेयर पे काम करता है। इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर हमें पता होना चाहिए मैक एड्रेस, देखो होता है दोस्तों आपको ये जो है, जैसे हमने बताया आपको यहाँ पे सेशन लेयर में क्या करता है, सेशन लेयर में मैक एड्रेस काम करता है दोस्तों। दोस्तों ने बताया भी था कि लेयर से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों की सेबल लेयर होता है, OSI में सेबल लेयर होता है दोस्तों। वो आपको TCP लेयर में, जो आपका TCP लेयर होता है 4 लेयर होता है पर, ठीक है दोस्तों। TCP में 4 लेयर आपको देखने को मिलता है। और आपका आपका ये वाला जो मॉडल है व्यवसायी मॉडल में दोस्तों, यहाँ पे आपको सेबल लेयर देखने को मिलता है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे फिजिकल लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है दोस्तों, अब नेटवर्क लेयर हमको देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है दोस्तों, आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों कि ये ऐसा काम। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने सारा क्वेश्चन आपको करा दिया दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आता है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से आप उससे पूछ सकते हैं दोस्तों। और हम आपको पूरा बताने की मतलब पूरा बताएंगे, अच्छे से दोबारा समझा देंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, वीडियो को भी आपको लाइक करना है और दोस्तों वीडियो को मतलब शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास। दोस्तों तो थोड़ा सा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जिससे दोस्तों मेरा थोड़ा सा वीडियो आगे जाए दोस्तों, हम भी थोड़ा सा लाइफ में कुछ करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।